नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे कर्तन औजार, उसका आज पार्ट 14 है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा रिमर। ठीक है, रिमर क्या होता है, किस काम में आता है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं और इसको यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स कितने होते हैं वो इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अपना रिमर। क्या नाम है? रिमर। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये क्या है? रिमर। रिमर क्या है? रिमर एक कटिंग टूल है। ठीक है, यानी कि कटिंग करता है, लेकिन ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंट यानी इसके कटिंग पॉइंट है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, बहु बिंदु कटिंग टूल। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर अपने क्या जानते हैं इसके बारे में? ये क्या है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यानी कि इसमें कटाई करने वाले जो एज होती है, कटिंग एज होती है, वो इसमें कई सारी होती हैं। ठीक है, यानी कि एक जगह से ये कटिंग नहीं करता है। उसके बाद में इसके द्वारा जो अपने प्रोसेस करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, उसको अपने क्या नाम देते हैं? रिमिंग। क्या नाम देते हैं? प्रोसेस। इसके द्वारा जो प्रोसेस करते हैं उसको नाम देते हैं रिमिंग। रिमिंग, ठीक है ना। उसके बाद में जो इसकी धातु होती है वो कौन सी होती है भाई? इसकी धातु होती है मटेरियल। इसकी धातु होती है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील। उसके बाद में एक और धातु होती है उसकी हाई हाई कोबाल्ट एलॉय स्टील। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और हाई कोबाल्ट स्टील, एलॉय स्टील। ठीक है ना, ये इसकी धातु है। जो हाई कार्बन स्टील है वो तो अपने हैंड रिमर होता है, उसको इससे बनाया जाता है। ठीक है, वो हाथ से यूज करते हैं तो हाई कार्बन स्टील की बनाते हैं। फिर जो मशीन में लगा के जिनको उपयोग करते हैं वो हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। उसके बाद में हाई कोबाल्ट एलॉय स्टील, ये किसके लिए यूज होते हैं? ये एक तो स्टेनलेस स्टील और एक तो स्टेनलेस स्टील और दूसरा क्या बताया? टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु और स्टेनलेस स्टील है, उसके अंदर रिमिंग करनी है तो उसके लिए ये वाला रिमर काम में लेंगे। कौन सा? हाई कोबाल्ट एलॉय स्टील वाला। ठीक है, उसके बाद में अपने देखते हैं इसके पार्ट्स, इसके भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके भाग के अंदर जो ये वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम देते हैं बॉडी। क्या नाम देते हैं? बॉडी। ठीक है, उसके बाद में इससे जो अगला वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम देते हैं नेक यानी कि गर्दन। ठीक है, क्या नाम देते हैं? नेक। उसके बाद में ये वाले भाग को बोलते हैं सैंक। क्या बोलते हैं? सैंक। ठीक है, फिर आगे जो एक छोटा वाला भाग होता है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं टैंग। क्या बोलते हैं? टैंग। ये वाला जो रिमर है ये कौन सा है? टेपर सैंक वाला है। इसकी सैंक है वो टेपर में होती है और इसका टैंग होता है वो फ्लैट होता है। जो टेपर सैंक वाला रिमर होता है उसकी टैंग फ्लैट होती है और जो स्ट्रेट सैंक वाला है उसकी
जो टैंग होती है वो स्क्वायर आकार की होती है। स्क्वायर आकार की इसलिए दी जाती है क्योंकि उसको रिंच वगैरह में पकड़ के हाथ से घुमाया जाता है, ठीक है, वो हाथ से यूज किया जाता है और ये मशीन के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद में इस रिमर को अपने जब सामने से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से सामने से देखेंगे तो इसके कौन कौन से भाग अपने को दिखाई देंगे। जो ये वाला खांचा है, खांचा, ठीक है, इस खांचे को नाम देते हैं फ्लूट। क्या नाम देते हैं? फ्लूट। फ्लूट होता है, उसका यूज क्या रहता है? फ्लूट होता है, उसका यूज होता है जो चिप्स है उसको बाहर निकालना और कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाना। ये काम किसका रहता है? फ्लूट का। उसके बाद में जो ये वाला भाग है जो ये टेपर में है, इसको बोलते हैं हील। क्या बोलते हैं इसको? हील, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला भाग है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं फलक। फलक यानी फेस। क्या बोलते हैं? फेस, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं कर्तन कोर। कर्तन कोर या फिर कटिंग एज। कटिंग एज, कर्तन कोर या कटिंग एज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हैं अपने रिमर के कुछ मुख्य भाग, ठीक है। इसके आगे अपने पढ़ेंगे कि जो ये रिमर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए टाइप्स, ठीक है, यानी कि प्रकार इसके। जो अपने रिमर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो हैंड रिमर जो हाथ से चलाए जाते हैं, हाथ में पकड़ के यूज में लिए जाते हैं, हैंड रिमर। दूसरा कौन सा? मशीन रिमर। मशीन रिमर। एक तो हो गया हैंड रिमर और दूसरा मशीन रिमर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे हैंड रिमर। कौन सा? हैंड रिमर। हैंड रिमर। हैंड रिमर के अंदर क्या होता है? शंख के ऊपर एक चौकोर भाग होता है, जो आपको पीछे बताया ना, टैंग, ठीक है। शंख के ऊपर एक चौकोर भाग होता है जिसको क्या नाम देते हैं? टैंग, ठीक है। टैंग को किसके अंदर पकड़ते हैं? टैप रिंच के अंदर। कोई रिंच वगैरह है उसके अंदर पकड़ के इस रिमर को घुमाया जाता है, जिससे क्या होती है? रिमिंग प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपने? शंख भाग के ऊपर टैंग कैसा होता है? स्क्वायर, यानी कि वर्गाकार। स्क्वायर ऊपर टैंग होता है जिसे रिंच में पकड़कर घुमाया जाता है, ठीक है ना। रिंच में पकड़कर इसको घुमाया जाता है। एक तो ये हो गई इसकी मुख्य बात। उसके बाद में इसके और क्या जानते हैं? ये जो अपना रिमर होता है, हैंड रिमर, ये राइट हैंड साइड कटिंग करने वाले होते हैं, यानी कि इनको अपने राइट हैंड की तरफ से घुमाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ये किस तरफ कटिंग करते हैं? राइट हैंड की ओर कटिंग करने वाले होते हैं। राइट यानी कि लेफ्ट साइड से राइट हैंड की तरफ इसको घुमाएंगे। तो इसके अंदर अपने क्या लिखे? राइट हैंड की ओर कटिंग करने वाले। राइट हैंड की ओर कटिंग करने वाले, ठीक है ना।
यानी कि ये राइट हैंड की ओर कटिंग करते हैं। उसके बाद में इसके जो दांते होते हैं वो असमान बनाए जाते हैं, जिससे क्या है कि जो चिड़चिड़ाहट है यानी कि जो आवाज़ आती है वो कम आती है या फिर न के बराबर आती है। तो इसमें दांते है वो क्या रहते हैं, असमान बनाए जाते हैं। दांते असमान होते हैं। ठीक है, ये है अपना हैंड रिमर का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि हैंड रिमर होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, हैंड रिमर होता है, इसके भी प्रकार होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने सबसे पहला रिमर पढ़ेंगे पैरेलल हैंड रिमर। पहला कौन सा है, पैरेलल हैंड रिमर। पैरेलल हैंड रिमर। ठीक है, पैरेलल यानी समांतर। इसमें जो फ्लूट्स होते हैं वो समांतर बने होते हैं। ठीक है, इसमें फ्लूट्स होते हैं वो समांतर बने होते हैं। फ्लूट्स समांतर बने होते हैं। फ्लूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर बने होते हैं। इसके द्वारा जो धातु को काटा जाता है वो कितना काटा जाता है, 0.05 से 0.125। इसके द्वारा धातु कितनी काटी जाती है, 0.05 से 0.125 mm धातु काटी जाती है। यानी कि आपको पूछा जाए कि पैरेलल हैंड रिमर के अंदर धातु है वो कितनी काटी जाती है, कितनी हटाई जाती है, तो वो हटाई जाती है 0.05 से 0.125। ठीक है, उसके बाद में जो रिमर है ये, इसका जो निचला सिरा है, ठीक है, ये रिमर है, इसका जो निचला सिरा इसको चेम्फर में बनाया जाता है, यानी कि साइड से थोड़ा तिरछा किया जाता है। तिरछा इसलिए किया जाता है ताकि ये होल के अंदर आसानी से बैठ सके। इसके निचले सिरे को चेम्फर, जो तिरछा करने की ये प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, चेम्फर। चेम्फर किया जाता है। ठीक है ना, चेम्फर किया जाता है। ठीक है, एक चीज रह गई, जो अपना रिमर है उसका यूज क्या है, प्रयोग क्या है। तो आप अपने ड्रिल से जो होल करते हैं, ठीक है, होल किससे करते हैं, ड्रिल से। ड्रिल से होल करने के बाद उस होल की सफाई करना या फिनिशिंग करना, फिनिशिंग करेंगे या फिर उस होल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, वो किससे करेंगे, रिमर से। तो रिमर का यूज क्या हो गया, जो ड्रिल होल है उसको थोड़ा बड़ा करना या उसकी फिनिशिंग करना, ये काम है रिमर का। ठीक है, ये बात रह गई थी अपने, मैं लिख देता हूं यहां पे, यूज रिमर यूज, ड्रिल होल को बड़ा करना या उसकी फिनिशिंग करना। फिनिशिंग करना ये काम किसका है, रिमर का। ठीक है, ये हो गया अपना पैरेलल हैंड रिमर। ठीक है, पहला। उसके बाद में दूसरा रिमर आता है अपना हैंड रिमर विथ पायलट। हैंड रिमर विथ पायलट, यानी हैंड रिमर है उसके साथ में पायलट है। पायलट क्या होता है, इस रिमर के नीचे की तरफ एक सिलेंड्रिकल भाग लगा रहता है जिसको क्या बोलते हैं, पायलट। इस पायलट का यूज क्या है, इस पायलट का यूज ये है कि रिमर है इसको
केंद्र में रखता है, सेंटर में रखता है, और दूसरा इसको गाइड करने का काम करता है, यानी कि दिशा निर्देश देने का काम ये करता है अपना। इसमें एक पायलट लगा होता है। ठीक है, एक पायलट लगा रहता है जिसका यूज क्या है, रिमर को क्या करना, केंद्र में रखना, रिमर को केंद्र में रखना, या फिर रिमर को क्या करना, गाइड करना। रिमर है उसको सेंटर में रखना या फिर उसको गाइड करना, ये काम किसका हो गया, पायलट का हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया हैंड रिमर विथ पायलट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है टेपर रिमर। टेपर रिमर, टेपर रिमर नाम से पता चल रहा है टेपर, यानी कि ये जो रिमर होता है वो क्या होता है, टेपर में बना होता है। ठीक है, ये क्या रहता है, टेपर में बना रहता है, यानी कि जो टेपर होल होता है, ठीक है, उसकी ये फिनिशिंग करने के काम आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर अपने क्या लिखे, इसके अंदर जो फ्लूट्स होते हैं वो सीधे या घुमावदार होते हैं। फ्लूट्स सीधे, या तो सीधे होंगे या फिर घुमावदार होते हैं। ठीक है, या तो सीधे होंगे या फिर घुमावदार होते हैं। इसका यूज कहाँ करेंगे, आंतरिक मोर्स टेपर। ठीक है, यानी कि टेपर होल है उसकी फिनिशिंग करना। आंतरिक मोर्स टेपर की रिमिंग करना। आंतरिक मोर्स टेपर की रिमिंग करना, ये किसका काम हो गया, टेपर रिमर का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपना रिमर आता है एडजस्टेबल रिमर। एडजस्टेबल यानी समायोजक, जिसकी हम साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल रिमर, एडजस्टेबल रिमर, इसके अंदर क्या होता है, इसकी साइज को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी साइज को कितने mm तक एडजस्ट कर सकते हैं, 3 mm तक। ठीक है, इसकी साइज को 3 mm तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर रिमर एक ही होता है, लेकिन ये अलग अलग व्यास के रिमिंग कर सकता है। ठीक है, इसकी साइज एडजस्ट हो सकती है, तो अलग अलग व्यास के होल की ये रिमिंग कर सकता है। तो इसके अंदर साइज को 3 mm तक घटाया व बढ़ाया जा सकता है। साइज को 3 mm तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसके द्वारा जो मेटल कटता है वो बहुत कम कटता है, बहुत ही कम मात्रा में मेटल कटता है। इसके द्वारा बहुत कम मेटल यानी कि धातु कटता है। ठीक है, इसके द्वारा जो मेटल कटता है, जो धातु कटती है, वो बहुत ही कम मात्रा में उतरती है या कटती है। ठीक है, उसके बाद में इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर 2 स्क्रू या नट लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, 2 स्क्रू या फिर नट लगे रहते हैं।
तो सेंक वाला जो नट होता है, सेंक की तरफ एक नट होता है, उसको तो क्या करेंगे, ढीला करेंगे। सेंक की साइड, सेंक है, उसके साइड वाले नट को तो क्या करेंगे, ढीला करेंगे। ठीक है, ठीक है। और टैंक वाली तरफ एक और नट होता है, किसकी तरफ, एक तो सेंक वाली तरफ और दूसरा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट मान लो, पॉइंट, एक पॉइंट की तरफ नट होता है और एक सेंक की तरफ। तो सेंक वाले नट को ढीला करेंगे और पॉइंट वाले नट को टाइट करेंगे। ठीक है, सेंक वाले नट को तो क्या करेंगे, ढीला करेंगे और पॉइंट वाले नट को क्या करेंगे, टाइट करेंगे। इससे साइज क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि साइज बड़ा होता है इससे। और फिर इससे अपोजिट करेंगे तो सेंक वाले नट को तो टाइट करेंगे और पॉइंट वाले नट को ढीला करेंगे, तो क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। ठीक है, सेंक के पास लगे नट को ढीला करने पर तथा पॉइंट वाले नट को टाइट करने पर, टाइट करने पर क्या होता है, साइज अब वो बढ़ती है, साइज बढ़ती है। ठीक है, ये हो गया अपना एडजस्टेबल रिमर, समायोजक रिमर। उसके बाद में नेक्स्ट अपना रिमर आता है टेपर पिन हैंड रिमर। नेक्स्ट आता है टेपर पिन हैंड रिमर। टेपर पिन हैंड रिमर, इसके अंदर क्या होता है, ड्रिल के द्वारा जो स्ट्रेट में होल होता है उसको टेपर में बदलने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो ड्रिल के द्वारा हम होल कर रहे हैं सीधा होता है वो, उसको ये टेपर में बदल देता है। इसका यूज अधिकतर कहाँ करते हैं, जो अपनी शाफ्ट होती है, मशीनों में शाफ्ट होती है जिसके ऊपर गियर या पुल्ली लगाया जाता है, तो उसके बीच में या तो की का यूज करते हैं या फिर टेपर पिन का यूज करते हैं। तो टेपर पिन को लगाने के लिए उसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रिल से होल करते हैं, फिर उस होल को क्या करते हैं, टेपर में बनाते हैं। तो टेपर में बनाने के लिए इस रिमर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस रिमर से उस होल को टेपर में करते हैं। उसके बाद में उसके अंदर टेपर पिन फिक्स हो जाती है, जिससे अपना जो पुल्ली वगैरह वो शाफ्ट के ऊपर फिक्स हो जाता है, स्लिप नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मुख्य उपयोग क्या हो गया भाई, मुख्य उपयोग इसका ये हो गया, ड्रिल होल को टेपर होल में बदलने का ये काम करता है। ड्रिल होल को टेपर में बदलने का कार्य ड्रिल होल को टेपर में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, ड्रिल होल को टेपर में बदलने का कार्य ये करता है। उसके बाद में मशीनों और शाफ्ट में क्या करते हैं, मशीनों में शाफ्ट होता है, उसके ऊपर हैब लगाते हैं या पुल्ली लगाते हैं, उसका अस्थायी जोड़ बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, आपको बताया ना, जो अपनी शाफ्ट है उसके ऊपर गियर या पुल्ली को फिक्स करने के लिए जो टेपर पिन लगती है, तो वो पिन लगाने के लिए ड्रिल होल किया जाता है, उस होल को टेपर में बनाने का काम ये रिमर करता है, जिसके अंदर टेपर पिन लगा के उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना टेपर पिन हैंड रिमर। उसके बाद में आता है एक्सपेंसिव हैंड रिमर। अगला कौन सा है,
एक्सपेंशन हैंड रिमर, एक्सपेंशन हैंड रिमर। इस रिमर के अंदर क्या होता है कि नीचे की तरफ एक स्लॉट होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, एक स्लॉट होता है जिसके अंदर एक टेपर प्लग लगा हुआ होता है। ठीक है, उस प्लग को अपने घुमाएंगे तो उसकी साइज क्या रहेगी, बढ़ेगी। ठीक है, प्लग को घुमाएंगे तो इसकी साइज बढ़ेगी और उसको वापस घुमाएंगे, ठीक है, तो उसकी साइज कम हो जाएगी। यानी कि उस प्लग को घुमाने से इसकी साइज एडजस्ट होती है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या रहता है, एक स्लॉट कटा रहता है इसमें। इसमें नीचे एक खांचा रहता है जिसमें एक टेपर प्लग लगा होता है। इसमें एक टेपर प्लग रहता है, इसे घुमाने पर क्या होता है, इसे घुमाने पर क्या होती है, साइज एडजस्ट होती है। वो साइज कितनी होती है, 0.5 mm। ठीक है, 0.05 mm साइज का विस्तार होता है, यानी कि इसके अंदर इसकी साइज कितने mm तक एडजस्ट हो सकती है, 0.05 mm। ठीक है, किसके द्वारा, एक टेपर प्लग के द्वारा। उसको घुमा के हम इसकी साइज को एडजस्ट करते हैं। ठीक है ना। इसका यूज कहाँ करते हैं, बड़े साइजों के होल की रिमिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। बड़े साइजों के होल की रिमिंग करने में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन हैंड रिमर। ठीक है, इसके अंदर एक खांचा कटा रहता है जिसके अंदर टेपर प्लग लगा रहता है, उसको घुमाने पर 0.05 mm तक का विस्तार होता है, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका यूज बड़े साइजों के होल की रिमिंग करने में किया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया अपना एक्सपेंशन हैंड रिमर। उसके बाद में अगला आता है फ्लूटेड रिमर। फ्लूटेड रिमर यानी कि जिसमें फ्लूट कटा रहता है। तो अपने पढ़े पीछे उसमें क्या फ्लूट नहीं थे, फ्लूट थे, लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं, ये फ्लूट के आधार पर है। अब जो आएंगे वो फ्लूट के आधार पर है कि फ्लूट के आधार पर कितने ये अपने रिमर होते हैं। ठीक है ना। तो अपना इसके अंदर सबसे पहला आता है समांतर फ्लूटेड रिमर। समांतर फ्लूटेड रिमर यानी कि इसके अंदर जो फ्लूट्स होते हैं वो समांतर होते हैं, सीधे होते हैं, यानी कि सीध में फ्लूट होते हैं। इसका यूज हम साधारण रिमिंग कार्यों में करते हैं, यानी कि साधारण कार्यों में इसका उपयोग करते हैं, हल्के कार्यों में इनका उपयोग होता है। ठीक है, इसके अंदर फ्लूट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, सीधे। फ्लूट्स होते हैं वो सीधे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यूज क्या बताया, साधारण कार्यों में, साधारण कार्यों में इसका यूज होता है। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्पाइरल फ्लूटेड रिमर। पहला तो समांतर और दूसरा स्पाइरल। स्पाइरल फ्लूटेड रिमर
स्पाइरल फ्लूटेड रिमर। इसके अंदर जो फ्लूट्स कटे रहते हैं वो क्या होते हैं, विशेष कोण के ऊपर कटे रहते हैं, एक विशेष कोण के ऊपर इसके फ्लूट्स कटे रहते हैं। यानी कि ये जो रिमर है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूट्स रहेंगे वो सीधे ना रह के ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक सेंटर लाइन लगाएंगे अपने, ठीक है। तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो, इसके अंदर एंगल बन रहा है और उसमें क्या रहते हैं, फ्लूट्स सीधे रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपने क्या बोल सकते हैं, विशेष कोण के ऊपर इसके फ्लूट्स कटे रहते हैं या बने रहते हैं। विशेष कोण पर फ्लूट्स बने होते हैं, ठीक है ना। विशेष कोण के ऊपर इसके फ्लूट्स बने होते हैं। उसके बाद में इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज छोटे साइज के होल की रिमिंग करने के लिए यूज में लेते हैं इनको। छोटे साइज के होल की रिमिंग में यूज होते हैं, ठीक है। ये जो रिमर है स्पाइरल फ्लूटेड रिमर, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला है लेफ्ट हैंड, ठीक है। एक तो कौन सा है, लेफ्ट हैंड, और एक राइट हैंड, यानी कि लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर, ठीक है। और दूसरा है राइट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर। इसके अंदर अंतर क्या है, यानी कि ये जो अपना रिमर है, ठीक है, ये जो रिमर है, अगर इसके फ्लूट्स होते हैं वो ये जो रिमर है, इसके फ्लूट्स अगर लेफ्ट साइड में होंगे तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रिमर, और राइट साइड से होते हुए निकलेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड फ्लूटेड रिमर, ठीक है। लेफ्ट से होंगे तो लेफ्ट और राइट से होंगे तो राइट, ठीक है। ये हो गया अपना स्पाइरल फ्लूटेड रिमर, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है अपना हेलिकल फ्लूटेड रिमर। हेलिकल फ्लूटेड रिमर, ठीक है। इसके अंदर भी जो फ्लूट होते हैं वो विशेष कोण के ऊपर बने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूट्स होते हैं वो विशेष कोण के ऊपर ही बने होते हैं, ठीक है। विशेष कोण पर फ्लूट्स बने होते हैं, विशेष कोण के ऊपर इसके फ्लूट्स हैं वो बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो 10 mm का व्यास वाला होल है, उससे अधिक व्यास वाले होल की रिमिंग करनी है तो उसके लिए इस रिमर का ही उपयोग किया जाता है। यानी कि 10 mm से ज़्यादा व्यास वाला जो होल है उसकी रिमिंग करने के लिए इस रिमर का उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे, इस रिमर का व्यास 10 mm से अधिक होता है। 10 mm से अधिक व्यास है तभी तो 10 mm से ज़्यादा व्यास वाले होल की रिमिंग करेगा, ठीक है ना। तो इसका व्यास कितना होता है, 10 mm से ज़्यादा होता है। उसके बाद में इसका यूज एक तो 10 mm से ज़्यादा व्यास वाले के लिए,
और एक हो गया कीवे। कीवे की रिमिंग करने में, ठीक है। कीवे क्या हो गया? चाबी गार्ड, ठीक है। चाबी गार्ड कहाँ पर लगाया जाता है? शाफ्ट, अपनी शाफ्ट होती है, उसके ऊपर गियर या पुल्ली लगी रहती है, जिसको स्लिप होने से बचाने के लिए उसके अंदर की लगाई जाती है, ठीक है। तो की लगाने के लिए की वे बनाया जाता है, तो की वे की रिमिंग करने के लिए इसका यूज भी हम करते हैं, ठीक है। ये भी अपने क्या रहते हैं? 2 प्रकार की रहती हैं। ये रिमर भी 2 प्रकार की होती है, एक तो लेफ्ट रिमर, लेफ्ट हैंड, और एक राइट हैंड। एक तो लेफ्ट हैंड हेलिकल फ्लूटेड रिमर और एक राइट हैंड हेलिकल फ्लूटेड रिमर, ठीक है। लेफ्ट हैंड रिमर है, इसका यूज तो फिनिशिंग में करते हैं, ठीक है। किसके अंदर करते हैं? फिनिशिंग में करते हैं, यानी कि स्मूथ फिनिशिंग, यानी कि अपने को फिनिशिंग करनी है ज़्यादा, तो किसका यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड वाले रिमर का। और अपने को रफ कार्य करना है, रफ कार्य, फिनिशिंग अपने को नहीं चाहिए, तो वहाँ पर अपने राइट हैंड हेलिकल फ्लूटेड रिमर का उपयोग हम करेंगे, ठीक है। तो ये है अपने हैंड रिमर, ठीक है। उसके बाद में अगले आते हैं मशीन रिमर। मशीन रिमर हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।